हिंदुस्तान में महिलाओं के संपत्ति पर अधिकार के बारे में कई सारे मिसकंसेप्शन हैं और सामान्य मान्यताओं के अनुसार यदि महिला की शादी हो जाती है, उनके अधिकार जो है प्रॉपर्टी पर समाप्त हो जाते हैं। आज हम चर्चा करेंगे इन्हीं बिंदु पर और चर्चा के दौरान में 3 बातों पर बातें करेंगे कि महिलाओं के अधिकार संपत्ति पर शादी के पहले क्या होगी, शादी के बाद क्या होगा और खुदा न खास्ते यदि उनके स्पाउस एक्सपायर कर जाते हैं यानी वो विडो हो जाती हैं, तो विडो होने के बाद उनके स्पाउस के प्रॉपर्टी पे उनका क्या अधिकार होगा। मैं डीएम झा, आप देख रहे हैं स्टूडेंट एक्समी चैनल। यदि इस वीडियो से कोई नई जानकारी मिली हो या ये वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो आप इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जाकर यस लिखें। और यदि आपको लगे कि इस वीडियो में ऐसी कोई जानकारी नहीं थी जो आपको पहले से नहीं मालूम थी, या हो सकता है कि आपको ये वीडियो ही पसंद नहीं आया हो, कमेंट बॉक्स में जाके नो लिखें। और यदि आपकी रुचि इन्वेस्टमेंट, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग और डायरेक्ट टैक्सेशन में है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बटन पर क्लिक करें ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। इस पर आगे चर्चा करने के पहले हम बताना चाहेंगे कि हिंदुस्तान में डिफरेंट रिलीजन्स की महिलाएं रहती हैं, इसलिए डिफरेंट रिलीजन्स पे डिफरेंट एक्ट एप्लीकेबल होता है और इस हिसाब से 4 एक्ट एप्लीकेबल हैं हिंदुस्तान में। हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005, हालांकि ओरिजिनली एक्ट ये पुराना है, 2005 में अमेंडमेंट हुआ है, इसलिए बोलचाल में इसको हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 कहा जाता है। दूसरा है इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925, तीसरा है शरिया लॉ या मुस्लिम पर्सनल लॉ और चौथा है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। इसमें स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 केवल शादी के बाद ही एप्लीकेबल होता है क्योंकि इस एक्ट के अनुसार वो कपल गवर्न होते हैं जिन्होंने इंटर रिलीजन शादी की है और इसलिए शादी के पहले महिलाएं जिस भी रिलीजन से बिलोंग करती थीं उन पे एप्लीकेबल एक्ट लागू होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट की, जिसमें 4 कम्युनिटीज़ हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट और जैन होता है। इसमें यह कहा गया है कि जो पेरेंट्स की जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी पे लड़के या लड़कियों का बराबर का अधिकार होगा। यानी 3 लड़के हैं, 1 लड़की हैं, तो पेरेंट्स की प्रॉपर्टी जो इनहेरिटेड होगी वो 1/4 सबों को मिला करेगी। इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 जो कि क्रिश्चियन और पारसी पर लागू होता है, उसमें भी सेम रूल्स अप्लीकेबल हैं, यानी यहाँ भी लड़के या लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं है, उनके बीच पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में इक्वल राइट्स मिलेंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में ये थोड़ा डिफरेंट है। इसमें महिलाओं के जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी पर अधिकार हैं वो फिक्स्ड हैं और सामान्य तौर पे ये जो लड़कों के जितने अधिकार होते हैं उसके आधा शेयर लड़कियों को मिला करता है। हालांकि ये कैलकुलेट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, तो मैं एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझाने की कोशिश करूँगा। मान लें कि 3 भाई और 2 बहनें, कुल 5 मेंबर्स हैं और कोई इनहेरिटेड प्रॉपर्टी कुछ आई हुई है, तो इसमें जो प्रॉपर्टी का शेयर होगा वो 2:1 होगा, यानी लड़कों को का 2 और इस इनहेरिटेड प्रॉपर्टी में जो प्रॉपर्टी का शेयर होगा वो लड़कों और लड़कियों में 2:1 के हिसाब से होगा। हालांकि ये लगता होगा कि ये क्या समझ है, तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए कि कोई 3 भाई और 2 बहनें हैं, पूरे 5 मेंबर्स हैं और कोई इनहेरिटेड प्रॉपर्टी का शेयर होना है लड़के और लड़कियों में, और हम मान के चलें कि लड़कियों का शेयर x है, तो इस हिसाब से चूँकि लड़के 3 हैं तो और लड़कों का शेयर लड़कियों से अधिक होता है, तो एक लड़के का शेयर 2x होगा। चूँकि लड़के 3 हैं तो कुल शेयर 6x होगा और लड़कियों का शेयर लड़कों के शेयर से आधा है, यानी लड़कों का शेयर 2x है तो लड़कियों का शेयर x है और 2 लड़कियां हैं तो 2x होंगी। इसका मतलब पूरी प्रॉपर्टी 6x + 2x = 8x में, यानी पूरी प्रॉपर्टी 8 भागों में विभाजित होगी और 1/8 शेयर लड़कियों को मिलेगा और 1/4 शेयर यानी लड़कियों से दुगना लड़कों को मिलेगा। और इस हिसाब से देखेंगे कि 1/4 शेयर लड़कों को मिलेगा और 1/8 शेयर 2 लड़कियों को मिला करेगा। ये मुस्लिम शरिया लॉ या पर्सनल लॉ बोर्ड में ये डिसाइड किया गया है कि शादी के पहले लड़कियों का जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी में शेयर होगा इसी हिसाब से होगा। एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये जो पेरेंट्स के शेयर या इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज का शेयर्स होता है ये तभी होता है जबकि बोथ पेरेंट्स एक्सपायर कर जाएं। यदि दोनों में से कोई एक पेरेंट्स जीवित हैं तो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी का शेयर इस हिसाब से नहीं होगा, किसी और हिसाब से होगा, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो अभी तक हमने देखा कि डिफरेंट एक्ट के हिसाब से डिफरेंट कम्युनिटीज़ की महिलाओं को शादी के पहले इनहेरिटेड प्रॉपर्टी में क्या अधिकार है, इसके बारे में चर्चा कर लें।
अब बात करते हैं कि यदि इन कम्युनिटीज़ की महिलाओं की शादी हो जाती है तो उनके अधिकार पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो फ्रेंड्स, शादी हो, शादी के पहले या शादी के बाद उनके अधिकार, जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है उसके अधिकार में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिनको इक्वल मिला है या लड़कों के राइट के कंपेरिजन में आधे मिले हैं, वो उनके अधिकार बरकरार रहेंगे शादी के बाद भी। अब तीसरा पॉइंट कि खुदा न खास्ते उनके स्पाउस एक्सपायर कर जाते हैं, यानी वो विडो हो जाती है। अब यहीं जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि इनहेरिटेड प्रॉपर्टी का शेयर तभी होता है जब बोथ पेरेंट्स एक्सपायर कर जाएं, यानी यदि माँ या पिताजी कोई भी जीवित हैं तो ये अधिकार उस हिसाब से नहीं होता है। दोनों पेरेंट्स में से, जैसे यदि पिताजी एक्सपायर करे तो उनकी माँ विडो हो जाएंगे, विडो के अधिकार कुछ अलग हैं। और यदि पिताजी जीवित हैं, माँ एक्सपायर कर गई, तो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी का तब तक शेयर नहीं हो सकता जब तक कि पिताजी भी एक्सपायर न कर जाए। अब बात करते हैं कि यदि खुदा न खास्ते ये तीनों ही कम्युनिटी या चौथी जो कम्युनिटी बताई थी जिन्होंने इंटर रिलीजन मैरिज शादी की थी, यानी जो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंतर्गत शादी हुई थी, उनके क्या अधिकार है, उनके विडो के क्या अधिकार है। तो सबसे पहले बात करते हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट में जो भी महिलाएं गवर्न होती हैं, वो यदि विडो हो जाती हैं तो उनके अधिकार उनके हस्बैंड के प्रॉपर्टी में उनके चिल्ड्रन और उनकी मदर इन लॉ के बीच बराबर बंटेंगे। मान लीजिए आपके 2 बच्चे हैं और आपकी मदर इन लॉ भी जीवित हैं और आप हैं, तो आपके हस्बैंड के प्रॉपर्टी में कुछ 4 हिस्से होंगे और एक हिस्सा आपको मिलेगा, एक और आधा हिस्सा उनके 2 बच्चे हैं उनको मिलेगा और चौथा हिस्सा जो है आपकी मदर इन लॉ को मिलेगा। यानी इक्वल राइट्स मिलेंगे जितने बेनिफिशियरी हैं इनको, जितने हीयर्स हैं, और इनको हिंदू सक्सेशन एक्ट में क्लास 1 हीयर कहा जाता है। यदि आप क्रिश्चियन या पारसी हैं जो गवर्न होता है इंडियन सक्सेशन एक्ट, पहली परिस्थिति में यदि विडो को कोई बच्चे हैं तो उनको उनके स्पाउस यानी हस्बैंड के प्रॉपर्टी में 1/3 शेयर मिलेगा। दूसरी स्थिति हो सकती है कि उनके बच्चे ना हों। उनके यदि बच्चे ना हों तो 2 परिस्थितियां हो सकती हैं, या तो किंडर्ड हैं उनके पास। किंडर्ड का मतलब इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 में दिया गया कि जो ब्लड रिलेटिव्स हैं उसको किंडर्ड कहा जाता है। यदि किंडर्ड हैं तो आपको हस्बैंड की प्रॉपर्टी में से हाफ मिलेगा, और यदि बच्चे भी नहीं हैं और किंडर्ड भी नहीं हैं, यानी क्लोज ब्लड रिलेटिव्स नहीं हैं, तो आपको हस्बैंड का पूरा शेयर मिलेगा। अब बात करते हैं मुस्लिम की केस में, जो शरिया लॉ या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से गवर्न होता है। इस केस में यदि आपके बच्चे हैं, यदि विडो को बच्चे हैं तो उसको 1/8 शेयर मिलेगा। यदि बच्चे नहीं हैं तो उनको 1/4 शेयर अपने हस्बैंड के प्रॉपर्टी में से मिलेगा। और यदि मल्टीपल विडोज़ हैं, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी में ये परमिसिबल है कि कई पत्नियां रख सकती हैं, यदि मल्टीपल विडोज़ हैं तो विडो का जो शेयर होगा वो आपस में बराबर का बांट लिया जाएगा। इस पर एक बात बताना जरूरी है कि ये सारी बातें जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स की बातें की या जो शेयर की बातें की, ये शेयर उनके स्पाउस के प्रॉपर्टी में की बातें केवल हो रही हैं। जो उनका इनहेरिटेड प्रॉपर्टी जिसको एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी बोलते हैं, उसमें किसी का कोई दखल नहीं। वो विडो उस प्रॉपर्टी की एब्सोल्यूट ऑनर हैं, उसमें किसी का कोई दखल नहीं हो जाता है। अब चौथा एक्ट है स्पेशल मैरिज एक्ट, जिसमें इंटर रिलीजन शादियाँ होती हैं और महिला जो है विडो हो गई है, तो उस केस में शादी के पहले जो भी रिलीजन था और उस पर जो भी एक्ट एप्लीकेबल था उसके हिसाब से उनको अपने हस्बैंड के प्रॉपर्टी में शेयर मिलेगा। यानी यदि आप हिंदू लेडी हैं तो आप पर हिंदू सक्सेशन एक्ट, जिसमें ये कहा गया है कि आपकी जो शेयर डिस्ट्रीब्यूट होगा वो बच्चों और मदर इन लॉ में बराबर और आप में बराबर का होगा। यदि क्रिश्चियन और पारसी हैं तो बताया गया है कि चाइल्ड होने पर 1/3 मिलेगा। यदि बच्चे नहीं हैं और किंडर्ड के केस में हाफ मिलेगा। यदि किंडर्ड भी नहीं है, बच्चे भी नहीं है, तो आपको फुल मिलेगा। और अकॉर्डिंगली मुस्लिम शरिया लॉ में जो कहा गया, जिस हिसाब से 1/8 to 1/4 का प्रोविजन है बच्चे और बच्चे नहीं होने के केस में, उसी हिसाब से आपको मिलेगा। ये मैं फिर रिपीट कर दूं कि एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी जो इनहेरिटेड होता है उनके पेरेंट्स से, उस पर किसी का कोई दखल नहीं होता है, वो उनकी एब्सोल्यूट ऑनर होते हैं। ये सारी बातें जो वीडियो के केस में शेयर की बातें की, ये केवल उनके हस्बैंड यानी उनके स्पाउस के प्रॉपर्टी के शेयर के बारे में चर्चा की। इसका मतलब किसी वीडियो को हस्बैंड की प्रॉपर्टी प्लस जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी उनको मिली हुई है, एब्सोल्यूट ऑनर जिसकी हैं, वो दोनों मिला के उनके पास टोटल एसेट्स होंगे। फ्रेंड्स, मैंने भरसक कोशिश की है इसको ठीक से आपको समझाने की। यदि इसके बावजूद भी आपके मन में कोई सवाल हो तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में जाकर सवाल पूछें, हम जल्द से जल्द इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।